जय सिया राम अजीत जी। अजीत राम राम द्विवेदी जी, जी राम मेरे राम। साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। मैं हूं ज्ञानेश्वर। तो अजीत जी, आज तो चर्चा जय सिया राम से ही शुरू होगी, क्योंकि पूरा देश राममय है। रामलला अयोध्या में विराज गए हैं। अब धार्मिक अनुष्ठान भी है और राजनीतिक सियासत भी है, लेकिन इन दोनों से बिहार तालमेल बैठाता नहीं दिख रहा है। हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने भले ही अस्वीकार कर दिया हो, कांग्रेस आलाकमान ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अधीर रंजन चौधरी ने, सोनिया गांधी ने, लेकिन उनकी बातें स्वयं कांग्रेस की कई सरकारों ने कबूल नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में आज के दिन जब पूरा देश राममय है, वहां सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया गया। झारखंड में जहां सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, वहां भी हेमंत सोरेन की सरकार ने हाफ डे की छुट्टी घोषित की। कर्नाटक में छुट्टी भले ही घोषित नहीं हुई हो, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री मंदिरों में राम दिया जलाने को पहुंच गए। लेकिन बिहार, यहां सरकार ने कुछ भी नहीं किया। देखिए, लालू यादव ने कहा था हम तो अयोध्या नहीं जाएंगे, सीधे तौर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था। कह सकते हैं आपकी जुबान में, ब्लंटली उन्होंने रिफ्यूज किया था। नीतीश कुमार, जिन्हें न्योता मिला था, वे भी खामोश रह गए। ना बोला ना हाँ बोले। और आज के दिन भी जब हम देख रहे हैं बिहार में भी घर घर में राम नाम की गूंज गूंज रही है। सड़कों पर जब मैं निकला तो लोग बिल्कुल उत्सवी माहौल में हैं। भंडारा लगा हुआ है और शाम को कितने लाख दिया जलेंगे पता नहीं। जानकारी मिल रही है कि बिहार का सबसे बड़ा दीपक हिल्सा में, नालंदा के हिल्सा में जलने वाला है। 1500 लीटर वहां तेल डाला जाएगा। तो पटना के बंगला चौराहे पर स्वयं राज्यपाल आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं कहीं। तो ऐसे में जब राम नाम की गूंज है और सामने चुनाव है, बिना राम के क्या इंडिया ब्लॉक, यदि हम देशव्यापी बात करें, और बिहार में महागठबंधन लालू नीतीश। देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, वे किसी ट्रेन की यात्रा से, सामान्य दर्जे के ट्रेन की यात्रा से लौट रहे थे। उन्होंने अपना अनुभव बयां किया कि ट्रेन में भी इसी बात की चर्चा रही कि राम तो आ गए हैं। और जो लोग बहस कर रहे थे, उनमें से किसी एक ने इंडोर्स किया तेजस्वी यादव को कि रोजगार तो तेजस्वी यादव दे रहे हैं। लेकिन उसे भी लोगों ने कहा कि भाई, अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो अस्पताल भी बन रहा है। और तेजस्वी यादव ने अस्पताल की बात की थी। फिर लोगों ने पटना के महावीर मंदिर, आचार्य किशोर कुणाल का उदाहरण दिया कि महावीर मंदिर से अधिक हॉस्पिटल किसने बनवाया। और देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, उसमें भी महावीर मंदिर का बड़ा योगदान है पटना के। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरे देश में चुनाव राम के नाम पर लड़ा जाएगा, राम के साथ कौन, राम के साथ कौन नहीं, बिहार में क्या धर्म बनाम जात की लड़ाई होगी। वैसे में क्या आपको लगता है कि जो महागठबंधन है, इस मौके को चूक गया? इसमें सहभागी बनकर यह दिखाने की जरूरत थी कि हम भी राम हैं, मेरे भीतर भी राम है। और यदि वे ऐसा कर दिए होते तो उन्हें सफलता ही मिलती, उन्हें लाभ ही मिलता, नुकसान नहीं होता। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस ये इतना बहुत सिंपल ये मामला नहीं है बिहार के संदर्भ में। राष्ट्रीय जी। स्तर पर उसको अलग तरह से देखेंगे, बिहार के स्तर पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा जटिल मामला रहा है हमेशा। जब आप जी। इतिहास देखेंगे, राजनीतिक इतिहास, खासतौर से चुनावी इतिहास जब आप देखेंगे, तो हम्म। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू दिखाई देगा आपको। हम अभी जी। इसी पर, आपका फोन आने के बाद हम इस पर देख रहे थे, विचार कर रहे थे, इस पर थोड़ा रिसर्च कर रहे थे। जी। तो ये एक फैक्ट है कि 1991 में जब पूरा मंदिर आंदोलन अपने पीक पर था, हम्म। उस उस समय का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बिहार, यूनाइटेड बिहार था और लोकसभा की 54 सीटें थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। जो जी। जनता दल था उसको 31 सीटें मिली थी। तो जनता हम्म। दल था, उसी समय नया नया जनता दल बना था और
उसके बाद ही फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, बीपी सिंह की सरकार जा करके, और कार्यवाहक सरकार उस समय देश चला रही थी चंद्रशेखर जी की, जब चुनाव हुआ था 91 का चुनाव। उस मंडल चुनाव बनाम कमंडल। मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई थी। लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका जा चुका था, उनकी यात्रा हो चुकी थी, और बिहार में उनका रथ रोका जा चुका था, उनकी गिरफ्तारी हो जी। चुकी थी। इस पृष्ठभूमि में चुनाव हुआ था। तो जनता दल को 31 सीटें मिली थी और भाजपा को 5 सीटें मिली थी। तब यूनाइटेड बिहार था, 54 सीटें थी लोकसभा की। जी। उसके बाद 1996 का चुनाव आया लोकसभा का। तब तक हुँ, अयोध्या में बाबरी का जो विवादित ढांचा था वो तोड़ा जा चुका था। एक बड़ा लक्ष्य हुँ, जो मंदिर बनाने की दिशा में, जो मंदिर बनाने का संकल्प जिन लोगों ने लिया था और जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसका एक बड़ा लक्ष्य हासिल हो चुका था। पहला पड़ाव पूरा हो चुका था। जी। मस्जिद, वो विवादित ढांचा तोड़ा जा चुका था। उसके बाद हुँ, जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी की सीटें जरूर बढ़ी, लेकिन तब भी जनता दल ज्यादा बड़ी पार्टी रही थी। 22 सीटें अच्छा। जनता दल को मिली थी और 18 सीटें हुँ, बीजेपी को मिली। हुँ, तो ये तब भी उस 18 में से अभी हमने वो उसको बाइफरकेट करके नहीं देखा, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 10 सीटें या 11 सीटें उस समय दक्षिण बिहार में मिली थी, जो झारखंड का इलाका है। 10 या 11 सीट जी। उधर मिली, जहां तक हमको हुँ, याद है, ये ध्यान भी है हमको। जी। तो मतलब जो अभी मौजूदा बिहार है, इसमें तब भी बीजेपी को बहुत सफलता नहीं मिली थी, न 91 के चुनाव में, न 96 के चुनाव में। हुँ, लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलनी तब शुरू हुई जब नीतीश कुमार उनके साथ मिल करके लड़ना शुरू किया, नीतीश कुमार ने। जी। और तब हुँ, भी बीजेपी को अपनी हैसियत का किस तरह से अंदाजा था कि हुँ, बिहार में तमाम मंदिर आंदोलन होने के बावजूद और राम के नाम की राजनीति करने के बावजूद, बीजेपी अभी 2009 के लोकसभा चुनाव तक जेडीयू से छोटी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ती थी, छोटे हुँ, भाई की तरह चुनाव लड़ती थी। जी। लोकसभा का चुनाव भी बीजेपी कम सीटों पर लड़ती थी, जनता दल यू ज्यादा सीटों पर लड़ती थी। आखिरी बार जो हुँ, ये 17 में दोबारा नीतीश कुमार जब आए, उसके बाद का चुनाव छोड़ दें 19 का, तो 2009 में जब वो लोग साथ में लड़े थे तो नीतीश कुमार 25 सीट पर लड़े थे और 15 सीटों जी। पर बीजेपी लड़ी थी। 15 लड़के हुँ, बीजेपी 12 जीती थी और वो 25 लड़के 20 जीते थे। तो हुँ, उस समय तक बड़ी पार्टी जेडीयू होती थी। तो इसका मतलब है कि बिहार बाकी देश के दूसरे राज्यों की तरह, बिहार ऐसा राज्य नहीं है जो सीधे धर्म के की हवा में बह जाए या उसकी लहर में प्रभावित होकर के बीजेपी को वोट कर दे। जी। अब तर्क के लिए ये कहा जाएगा कि 2014 के चुनाव में तो बिहार में लहर चल गई थी और वो हाँ, फिर मोदी लहर बिल्कुल। बीजेपी को 23 सीटें मिल गई थी और उसकी सहयोगियों को मिलाकर के उसको 32 सीटें मिल गई थी। लेकिन जी। वो राम की लहर नहीं थी। वो इस हुँ, बात को समझने की जरूरत है, इस फर्क को समझने की जरूरत है। वो कोई अयोध्या की लहर नहीं थी। हुँ, वो कुछ तो एक लहर नरेंद्र मोदी की थी और उनके गुजरात मॉडल की थी, कि एक जी। गुजरात मॉडल पहले चुनाव में 2014 में जो नरेंद्र मोदी बेच रहे थे या बीजेपी जो बेच रही थी, वो गुजरात मॉडल था। और हुँ, जो हुँ, 10 साल का राज था कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों का, मनमोहन सिंह का, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसको हवा दी जी, थी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन ने। करप्शन सबसे जी। बड़ा मुद्दा था उस समय। संचार हाँ, घोटाला, हाँ। कोयला घोटाला, ये तमाम चीजें हुई थी, तो करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा था। और जी। उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा था। नरेंद्र मोदी के विकास का एक मॉडल था गुजरात मॉडल, और नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे थे जिन्होंने 16% वोट लिया था। तो हुँ, कुछ तकनीकी कारण, चुनाव में वोट का जो तकनीकी कारण होता है, एक वो तकनीकी कारण, और कुछ गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी की हवा, उस पर वो वोट मिला था। और इस बात को बीजेपी भी जानती थी, तभी हारी हुई पार्टी को 2 एमपी वाले नीतीश कुमार को वापस लेकर के उनको 17 सीटें दी थी 2019 में। तो जी, ये बिल्कुल। एक पूरे देश के मुकाबले, और देश छोड़ दीजिए तो उत्तर भारत की जो हिंदी पट्टी है, जिसको जो बीमारू प्रदेशों का जो एक समूह है, गोबर पट्टी जिसको बोलते हैं, उस पट्टी के बाकी राज्यों के मुकाबले बिहार की बात थोड़ी अलग है। बिहार का इतिहास अलग, थोड़ा अलग है, सामाजिक संरचना थोड़ी अलग है, राजनीतिक प्रशिक्षण जो होता है वो थोड़ा अलग है, जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का पॉलिटिकल जो रुझान होता है वो जरा अलग है दूसरे राज्यों के मुकाबले। जी। आप उत्तर हुँ, प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से बिहार की तुलना नहीं कर सकते हैं। एक तो राजनीतिक जागरूकता इन राज्यों के मुकाबले बिहार में ज्यादा रही, और हुँ, सामाजिक हुँ, जागरूकता भी ज्यादा रही। बिहार में कभी भी उस तरह की सामंती व्यवस्था, उस तरह की सामंती परंपराएं नहीं रही हैं, जैसे जब दूसरे जिन राज्यों का हमने नाम लिया उन राज्यों में रही। पिछड़ी हुँ, जातियों का जो सत्ता के प्रति उनका जो रुझान रहा है, उनकी जो महत्वाकांक्षा रही है सत्ता में हिस्सेदारी की, वो बाकी राज्यों से पुरानी है बिहार में। बिहार में जी। जो जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं या पिछड़ी जातियां हैं, इनका असर्सन पावर के प्रति पहले से रहा है। हुँ, तो इसलिए धर्म या कोई भी इमोशनल इशू बहुत अपील नहीं कर पाता है बिहार में।
आप सोचिए, जब ये कहा जाता है कि जहां दंगे होते हैं वहां बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट मिलता है, तो 90 से बड़ा दंगा तो बिहार में नहीं हुआ। जो भागलपुर का दंगा नहीं हुआ, हुआ। उस दंगे के हुँ, बाद भी तो बीजेपी को वोट नहीं मिला बिहार में। जी, जब जब मंदिर आंदोलन सबसे पीक पर था और रथ यात्रा चली थी, तब भी नहीं मिला था। जब जब विवादित ढांचा टूट गया, उसके बाद के चुनाव में भी नहीं मिला। तो ये एक इस हिस्ट्री को सामने रख के और तब आगे की बात पर विश्लेषण करने या व्याख्या करने की जरूरत है। ये जी। इतिहास निश्चित रूप से नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों के दिमाग में होगा, क्योंकि दोनों हुँ, उस जनता दल का पार्ट थे जिस जनता दल ने 1991 में भी बीजेपी को बिहार में रोका था, 96 में भी रोका था। वो उस समय जी। जनता दल था। तो हुँ, इस वजह से उसको ध्यान में रख के इन लोगों ने, इन पार्टियों ने अपना एक स्टैंड तय किया था कि अयोध्या नहीं गए। और जिस अंदाज में नीतीश कुमार, लालू यादव ने कहा, नीतीश कुमार उसके उस मुकाबले चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन हुँ, लालू यादव ने एक बहुत स्पष्ट मैसेज दिया था अपना, जो उनका सेकुलर वोट है, जो मुस्लिम यादव का समीकरण है, उसको उन्होंने एक बड़ा स्पष्ट संदेश दिया था कि हम नहीं जा रहे हैं। सिंपल, कुछ भी हाँ, बिल्कुल। आगे पीछे, कुछ भी लाग लपेट नहीं, कुछ भी शुभकामना संदेश नहीं, कुछ बधाई संदेश नहीं, कुछ नहीं। तो वो उनके दिमाग में ये होगा कि बीजेपी तो इस नाम पर वोट कम से कम बिहार में नहीं ले सकती है। ये एक फैक्ट हो हुँ, गया, ये एक इतिहास हमने बता दिया ज्ञानेश्वर जी। लेकिन जी, उसके बाद जो जिन दो चुनावों की या उसके बाद के जो चुनाव हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। नरेंद्र हुँ, मोदी के राज में भी वैसा ही होगा। नरेंद्र मोदी के शासन के बाद, 10 साल के शासन के बाद, जब वो वोट मांगने जाएंगे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, इसका इतना माहौल बन चुका है कि रामलला विराजमान हुए 500 साल के बाद, गुलामी की जी, मानसिकता से मुक्ति मिली, एक एक जिसको सिविलाइजेशनल हिस्ट्री का क्षण बताया जा रहा है कि ये मोमेंट है सिविलाइजेशनल, हमारा हिंदुस्तान की सभ्यतागत एक उपलब्धि का समय है, क्षण है। उसको जब भुनाने जाएंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा जो पहले आता रहा है। ये मानने में थोड़ी गलती हो सकती है, इसमें फिर थोड़ी गड़बड़ी हिसाब की हो सकती है, क्योंकि अब चीजें जी। बहुत बदल गई हैं, लोगों की मानसिकता ग बदल गई है, सोच बदल गई है, गंगा लोग में पानी बहुत बह चुका है अजीत बहुत जी, बह चुका है 1991, 1996, 96 के 2004। बाद से। और अभी आपने कहा भी कि देखिए 2014 में भ्रष्टाचार की बात, अन्ना आंदोलन, गुजरात मॉडल। तो देखिए अभी मोदी की चमक बरकरार है लोगों की में, और लोग मान रहे हैं कि हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी की जो स्कीम है, तो जो स्थितियाँ 1991, 1996, 2004 में, वैसी स्थितियाँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। नहीं, मोदी वही हम राम के अभी बाहर हो गए हैं, साथी हो गए हैं। उसी का दूसरा पहलू है कि उस समय की एक जी, बात थी जो निश्चित रूप से लालू यादव और नीतीश कुमार के दिमाग में होगी, उनके बैक ऑफ द माइंड हुँ, में ये चीज होगी। एक पॉलिटिकल हिस्ट्री कभी भूलने की चीज नहीं होती है, क्योंकि जो इतिहास भूल जाता है ना, उसको फिर इतिहास भुला देता है, फिर वो उसको इतिहास के फुटनोट में भी जगह नहीं मिलती है। तो जी, इतिहास तो याद रखने की चीज है, इतिहास इन लोगों के दिमाग में होगी। और हुँ, इनका जो अभी का डिसीजन है कि कोई छुट्टी नहीं दी गई, हाफ आधे दिन की भी छुट्टी नहीं दी गई, कोई बधाई शुभकामना संदेश नहीं दिया गया, कोई राम जिस तरह से बाकी पार्टियों ने किया, बाकी जी, इन्हीं के साथ के दूसरे पार्टियों को देखिए कि ममता बनर्जी काली घाट में पूजा करने गई और राहुल गांधी भी असम में मंदिर में पूजा करने गए। ये अलग बात है कि उनको रोक दिया गया था। और अरविंद अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल ने रामलीला का आयोजन करवाया, सुंदरकांड का पाठ किया, सब जगह पूजा पाठ किए। उद्धव ठाकरे उद्धव नासिक ठाकरे में नासिक राम पहुँच मंदिर में गए। गए। तो ये बाकी जी, सबने किया, नीतीश कुमार लालू हुँ, यादव ने नहीं किया, उनकी पार्टी ने ऐसा कोई आयोजन नहीं किया, और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी नहीं किया। जैसे जी, कांग्रेस ने सामूहिक रूप से जो डिसीजन लिया हो, उसने इंडिविजुअल अपने नेताओं को अनुमति दी थी कि आपको जो करना है सो करिए, आप पर कोई रोक नहीं है। हुँ, ये बात राहुल गांधी ने कही भी थी। तभी निर्मल खत्री जो उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया, कहे कि जाएंगे हम, और वो गए भी। या हिमाचल प्रदेश के जो मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के, विक्रमादित्य सिंह, जो उनके बेटे हैं वीरभद्र सिंह के, उन्होंने कहा कि मेरे पिता की इच्छा थी कि यह मंदिर बने और इसलिए मैं जाऊंगा अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। तो कांग्रेस के नेता इंडिविजुअल गए। यहाँ जी, बिहार में ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पर भी कोई आयोजन हो रहा है, कोई नेता नहीं, आयोजन कर रहा बिल्कुल है इन पार्टियों का। तो नहीं, ये केवल चीजें, बीजेपी वाले। हाँ, वो ये फिर इसका मतलब है कि ये उस इतिहास को लेकर के ये मान रहे हैं कि बिहार के लोगों का ये नेचर है, बिहार के लोगों का ये पॉलिटिकल बिहेवियर होता है। और हमने जाति जी, गणना करा दी है, आरक्षण बढ़ा दिया है, और अब रोजगार भी दे रहे हैं, तो हम उस मुद्दे पर जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। हम सिर्फ भावना या धर्म को छोड़ दीजिए, तो हम बाकी दूसरे मुद्दों को लेकर के चुनाव में जा सकते हैं। ये सोच है उन दोनों हुँ, नेताओं की। लेकिन अब देश कैसे बदल गया है, इसको समझने की जरूरत है ज्ञानेश्वर जी। अब जी, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी का जो 10 साल रहा है, उसमें देश बहुत बदल गया है।
लोगों की मानसिकता बदल गई है काफ़ी। जो नौजवान पीढ़ी है, जो पिछले नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी के मन में धर्म को लेकर के जो पहले से ज़्यादा तीव्र भावना है धर्म को लेकर के। हुँ, जनता को एक तरह से एक अभियान के तहत सुनियोजित तरीके से जनता को धार्मिक बनाया गया है। और जी, ये बहुत महान यूरोपियन विचारक हुए मैकियावेली, जिनको हुँ, पश्चिम का चाणक्य कह सकते हैं। तो मैकियावेली ने एक किताब लिखी है द प्रिंस, हिंदी में उसका अनुवाद है शासक के नाम से। तो द प्रिंस में मैकियावेली ने लिखा है कि राजा को कोशिश करनी चाहिए है कि वह जनता को धार्मिक बनाए, क्योंकि धार्मिक जी, जनता पर राज करना बहुत आसान होता है। ये मैकियावेली की थ्योरी है और कई चीजें हुँ, ऐसी हैं जो नरेंद्र मोदी की राजनीति में दिखती है। ये लगता है कि उन्होंने या उनके सलाहकारों ने मैकियावेली को बहुत बारीकी से पढ़ा हुआ है। तो जनता को धार्मिक बनाने की कोशिश हुई है पिछले 10 साल में। हुँ, और हुँ, धार्मिक जनता पर राज करना बहुत आसान होता है। ये कई सर्वेक्षणों से साबित हुआ है। जो इस देश में सर्वेक्षण करने वाली सबसे विश्वसनीय एजेंसी है सीएसडीएस और लोक नीति, उसके जी, प्रमुख संजय कुमार हैं। संजय कुमार ने कुछ दिन पहले एक लेख लिखा था, जिसमें हुँ, उन्होंने हुँ, बताया था कि जो नियमित पूजा पाठ करने वाली जनता है हिंदुस्तान की, उस हुँ, नियमित पूजा पाठ करने वालों में से 53% लोग बीजेपी को वोट करते हैं। सोचिए। सोचिए, जो धार्मिक जनता जी, है, जो नियमित पूजा पाठ करती है, जो धर्मपरायण हुँ, जनता है, उसमें से हुँ, 53% ने वोट किया बीजेपी को पिछले चुनाव में जी, और जी, सिर्फ 10% ने वोट किया कांग्रेस को। तो ये तो 53% का आंकड़ा तो बहुत बड़ा हो गया। फिर तो बीजेपी बहुत को बड़ा जीतने आंकड़ा हो के गया। लिए जोर करने की जरूरत ही नहीं है ना, कि जो नियमित पूजा हुँ, पाठ करने वाली जनता है, वो हुँ, पूजा पाठ करने वाली जनता का 53% अगर बीजेपी को वोट दे रहा है, तो उसमें कमी आएगी इसकी संभावना नहीं है। उसमें 1-2% की बढ़ोतरी ही होगी इस पूरे आयोजन के बाद, उसमें कमी नहीं आने जा जी, रही है। बिल्कुल। हुँ, अच्छा, धार्मिक कैसे हो रही है जनता? तो कई सर्वेक्षण आए, जिनसे ये पता चला कि जीन्स का पैंट और टी-शर्ट पहनने वाले नौजवानों की संख्या बढ़ गई है मंदिर जाने वालों की। जो नई हुँ, पीढ़ी है, जो जीन्स टी-शर्ट पहनती है, उनका मंदिर जाना बढ़ गया है और उसके कई वो तो कारण मैं हैं। गवाह हूँ। जब भी मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ ना, वो तो मैं बिल्कुल, गवाह हूँ। जी, बिल्कुल, सारे धर्म, सारे तीर्थों पर जाने वाले जो नौजवानों की संख्या जी, बढ़ती जा रही है और उसके हुँ, कई कारण हैं। देखिए, एक बड़ा कारण तो समाज में जो आज के समय में जो आशंका है, जो भय का माहौल है, जो आरक्षा की भावना है, हर आदमी एक हुँ, तमाम विज्ञान की उपलब्धियों के बावजूद हर आदमी आरक्षित है। इस तरह से नई हुँ, बीमारियाँ आई हैं, पुरानी बीमारियों का इलाज नहीं खोजा गया, इतनी बीमारियाँ हैं। रोज़गार को लेकर के इतनी असुरक्षा की भावना है, आरक्षित है, हर व्यक्ति आरक्षित है। जी, तो ऐसे समय में धर्म जो है, वो मजबूत होता है। हुँ, और ये कई कई विद्वानों ने कहा है कि धर्म के प्रसार का जो मूल तत्व होता है ना, वो कहीं न कहीं भय और आशंका है। तो जितना भय जी, बढ़ता है, जितनी आशंका बढ़ती है, धर्म के प्रति भावना उतनी मजबूत होती जाती है। तो हुँ, हुँ, ये जो अभी धर्मप्राण जनता की संख्या बढ़ रही है, इसका एक एक सही एक 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 मिसाल और है, जो अभी हम शायद आपके प्रोग्राम में बताए भी थे, जो अभी गोरखपुर में जो गीता प्रेस है, उ उसकी जी, मशीनें 24 घंटे चल रही हैं और हुँ, 24 घंटे मशीन चल रही है और हर महीने 1 लाख कॉपी छप रही है रामचरितमानस की। और इसके हर महीने। बावजूद हर महीने 1 लाख कॉपी छप रही है और गीता जी, प्रेस के स्टॉक में 1 कॉपी नहीं बची है। मतलब हुँ, जितनी डिमांड है, गीता प्रेस उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। आप हुँ, सोचिए, एक तरफ उसी अपने प्रदेश में बिहार में एक चंद्रशेखर जैसे नेता थे अभी, जो रोज रामचरितमानस को गाली देते थे। उनको जनभावना का पता ही नहीं है। मतलब बिल्कुल। जनता क्या सोच रही है और आप क्या सोच रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। हुँ, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग अरे नेता की सबसे पहली खूबी ये होनी चाहिए कि वो जनभावना को समझे। जी, जनभावना को समझना सबसे पहली जरूरत होती है, तो नेता जनभावना ही नहीं समझ रहे हैं। तो 1 लाख प्रति रामचरितमानस की अकेले गीता प्रेस में छप रही है और एक भी कॉपी स्टॉक में नहीं। तो ये जी। कोई ना कोई तो खरीद रहा है, या बांटा जा हाँ, रहा है तो हाँ, कोई बिल्कुल सही है। या बांटा भी जा गीता रहा है तो घर-घर कोई ना बाँटा कोई। जा रहा है, बीजेपी वाले मेरे पास आते हैं और गीता की प्रति देके तो चले जाते हैं। मेरे घर में 11 गीता की प्रतियाँ हो गई हैं और उन्हें रखना, आप समझते ही हैं गीता हमारे लिए कितना पुण्य वो ग्रंथ है पवित्र और कितना पवित्र पवित्र ग्रंथ है, हाँ? हाँ, तो उन्हें सहेज कर रखना, तो गीता घर-घर पहुँचाया जा रहा है, रामचरितमानस घर-घर पहुँचाया जा रहा है और बिहार में आरजेडी वाले उन्हीं पर टीका-टिप्पणी करते अब रहते हैं। बताइए, वो तो समझ ही नहीं, जनभावना का ही ख्याल नहीं है आपको। ये बदल जी, गई है, अभी समय इतना बदल गया है। और हम हुँ, जितना ट्रैवल किया है हमने, ज्ञानेश्वर जी, रांची से लेकर के मुंबई तक, दिल्ली में या जी, कहीं भी, आपने देखा होगा कि होटलों में जो बगल की जो साइड टेबल पर पहले बाइबल रखी जाती थी, वहां अब गीता और हनुमान चालीसा की प्रति रखी जा रही है। हाँ, हाँ, इस हाँ, बात हाँ। को समझने की जरूरत है, ये एक बदलाव का प्रतीक है। तो लोग इतने बदल गए हैं,
जनता, एक तो धार्मिक जनता का अनुपात बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल जनता में जो जी, धार्मिक जनता का अनुपात है, नियमित पूजा-पाठ करने वालों का अनुपात है, वो बढ़ता जा रहा है और उसमें 53% आदमी बीजेपी को वोट करता है। जी। तो इस तथ्य को जब आप बिहार की पार्टियां जब अपने इतिहास को ध्यान में रख के कोई बात कर रही हैं कि बीजेपी के लिए बहुत मौका या बहुत अवसर बिहार में नहीं होता है, तो उनको हुँ, इस हुँ। फैक्ट का ध्यान रखना चाहिए कि अब समय बदल गया। अब जो धार्मिक जनता है, एक तो जनता ज्यादा धार्मिक हुई है और उसमें ज्यादातर लोग, 50% से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट करते हैं। और अभी हुँ, जो कार्यक्रम हुआ है, जिसको सभ्यतागत क्षण बताया जा रहा है, सभ्यतागत इतिहास का क्षण बताया जा रहा है, उसके बाद तो ये भावना और बढ़ेगी। आज तो बिल्कुल। कितने ही लोगों को, जिसने जो भी देख रहा था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, जिसने भी उस प्रतिमा के दर्शन किए, वो गूज बम्प लाने वाला था, रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच का क्षण था हुँ, पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए। तो जी। चाहे जिस राजनीतिक मकसद से किया गया हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका मकसद राजनीतिक था, तभी एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। अधूरा मंदिर और टाइम भी रखा गया। जिसका शिखर बन के तैयार नहीं हुआ है। तो हुँ, शिखर का, हर मंदिर में, कई हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मंदिर में शिखर का सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जी। उसी शिखर के ऊपर लहराने वाली ध्वजा से धर्म की हवा पूरी दुनिया में फैलती है। ऐसी मान्यता है कि ऊपर जो हुँ, हम धर्म हुँ। ध्वजा लगाते हैं, उससे हम जो धर्म की हवा फैलती है। तो शिखर नहीं बना हुआ है, इसके बावजूद प्राण प्रतिष्ठा हुई। समय तय किया गया क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और आचार संहिता लगे जी। उसके पहले ये कार्यक्रम होना था। हुँ, निमंत्रण हुँ। में किस तरह से भेदभाव हुआ, किस तरह की राजनीति हुई, ये सबने देखा। जी। कि तमाम विपक्ष के नेताओं को तो निमंत्रण स्पीड पोस्ट से मिले, डाक से मिले या ऐसे भेज दिए गए, और आप फिल्म अभिनेताओं तक को निमंत्रित करने संघ के बड़े बड़े नेता गए। हुँ, जिस जिस रणबीर कपूर के लिए को राइट विंग ने ट्रोल किया था सोशल मीडिया में, वो बीफ ईटर हैं, उनको हुँ। निमंत्रण देने सुनील आम्बेकर खुद गए थे। टॉप 5-6 में पदाधिकारी, आरएसएस के टॉप 5-6 पदाधिकारियों में आते हैं सुनील आम्बेकर, अखिल जी। भारतीय प्रमुख है, वो खुद गए थे निमंत्रण देने। हुँ, लेकिन हुँ, उद्धव ठाकरे को स्पीड पोस्ट से निमंत्रण दिया गया था। जिनके पिता इकलौते बड़े नेता थे जिन्होंने सीना ठोक करके 6 दिसंबर को कहा था कि हमारे शिव सैनिकों ने ये विवादित ढांचा गिराया है। उस दिन बीजेपी के बिल्कुल। तमाम बड़े नेताओं ने कहा था कि यह भारत के इतिहास पर कलंक है, भारत के इतिहास के लिए काला दिन है। अटल बिहारी हुँ, वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों ने कहा था। तब उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ये हमारे शिव सैनिकों ने किया है, ये गर्व बाल का क्षण ठाकरे है। ने बाल ठाकरे बाल ठाकरे बाल ने ठाकरे ने कहा। बाल ठाकरे जी। ने उस समय कहा था कि ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। तो हुँ, शिवसैनिक लगातार आते रहे, पहले भी और बाद में भी। कार सेवा का जब भी आह्वान हुआ, शिवसैनिक अयोध्या पहुंचे। लेकिन उसी हुँ। शिवसेना के नेता, उसी बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को तो स्पीड पोस्ट से निमंत्रण गया। जी, लेकिन रणबीर बिल्कुल। कपूर और आलिया भट्ट को स्वयं सुनील आम्बेकर ने जाकर के निमंत्रण दिया था। तो जो हुँ, राजनीति हुई है, उससे कोई इनकार नहीं है कि निमंत्रण देने में, पूजा के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय करने में, समूचे आयोजन में राजनीति हुई। उसका मकसद राजनीतिक है। इसके हुँ, बावजूद वो, उसका एक भावनात्मक महत्व है, उसका एक सांस्कृतिक महत्व है। वो देश की सांस्कृतिक चेतना को झकझोरने वाला आयोजन है अयोध्या का। तो जी। उस आयोजन से किसी न किसी तरह से जुड़ना, किसी न किसी तरह से सारी पार्टियां जुड़ी हैं, सबको हुँ, पता है। लेकिन उस, अगर आप वैचारिक सैद्धांतिक रूप से सहमत नहीं हो, तब भी आपको जनभावना का ख्याल करना होता है। और हमने पहले भी बार बार कहा है कि ये लेफ्ट पार्टियां जो हैं, इनके तमाम नेता दुर्गा पूजा के पंडालों में जाते हैं। हाँ, आप जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। आप पूजा नहीं करते हो तब भी आपको दुर्गा पंडाल में आप जाते हैं, क्योंकि वो कल्चर का पार्ट है आपके। जी। तो शक्ति की पूजा, आप शक्त संप्रदाय के लोग वहां ज्यादा हैं और शक्ति की पूजा करते हैं, तो शक्ति की पूजा करना आपके कल्चर का पार्ट है। उसी हुँ, तरह से राम हमारे कल्चर के पार्ट है। कल्चर का पार्ट है ना, तभी तो अल्लामा इकबाल जैसे व्यक्ति ने इमाम हिंद कहा उनको। वो कोई सही बात। अल्लामा इकबाल कोई पूजा करने वाले हिंदू तो नहीं थे। हुँ, उन्होंने भी इमाम हुँ, हुँ। हिंद कहा, तो इसलिए क्योंकि हिंद का व्यक्ति उनको इमाम मानता है, अपना सबसे बड़ा व्यक्तित्व मानता है, मर्यादा पुरुष हैं वो। जी। तो वो हमारे हुँ, कल्चर का पार्ट है। तो न चाहते हुए भी, आपकी न सहमति नहीं हो तब भी, जनभावना का ख्याल रखते हुए आपको इस आयोजन का हिस्सा किसी न किसी तरह का बनना चाहिए था। अगर आप जरा सा भी जनभावना को समझते हैं, बदलती राजनीतिक स्थितियों को समझते हैं, लोगों के बदलते हुए मतदान के व्यवहार को समझते हैं, तो आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए था। वो एक कहीं न कहीं पिछला इतिहास देखने में और अभी मौजूदा स्थिति के बीच में समझने में किसी न किसी तरह की कमी रह गई है, हमको लगता है बिहार के दोनों बड़े नेताओं से। तो ये तो चूक हो गई ना। और देखिए जो आपने कहा धार्मिक भावना और जो आपने उदाहरण दिया शासक किताब की को उद्धृत किया आपने। कि देखिए अब तो देश क्या है, अब महँगाई पर भी आंदोलित नहीं होता है। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो लोग कहते हैं विकास हो रहा है, नरेंद्र मोदी इतनी तरक्की कर रहे हैं इसलिए महँगा तो होगा ही होगा।
तो ये सारी भावनाएं, और मोदी सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा बहुत तेज जनभावना दिखता नहीं है। तो अब ये जो दूर रहे आज लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एक शुभकामना संदेश तक नहीं, और कहीं उत्साह नहीं, कोई कहीं उमंग नहीं, और घर घर में राम पहुंच गए। देखिए, अक्षत अभियान इस तरीके से सफल हुआ है कि मेरे ही घर आया था तो अक्षत की पवित्रता बताई गई कि इसका क्या महत्व है, इसे कहाँ रखा जाना है। तो ये जो नुकसान इन्होंने उठा लिया 2024 के लोकसभा चुनाव में, आप किस तरीके से देखते हैं? पहले ही हम लोगों ने कहा कि गंगा में पानी बहुत बढ़ चुका है, और धर्म बनाम जाति की लड़ाई, ठीक है, पहले जब इस तरीके के आंदोलन हुए तो बिहार में मंडल और कमंडल की लड़ाई में मंडल ही जीता। लेकिन अभी चुनौती क्या आपको बड़ी नहीं दिखाई पड़ती है? क्योंकि देखिए, राम भी हैं और मोदी भी हैं, दोनों एक साथ हो गए हैं। ऐसे में क्या होगा? देखिए, ये इस बात को भी समझने की ज़रूरत है, इस मामले में भी चूक हुई है। और ऐसा नहीं जी। है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार नास्तिक हैं, ये लोग मंदिर जाते रहे हैं। हमने हम्म। कितनी बार हमने सबने देखा है कि थावे के मंदिर में हाँ, जाकर के हाँ, मंदिर, पूजा मस्जिद, हाँ, के साथ पूजा न करते हैं। दोनों जगह जाते हैं। जी। तो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। तो हुँ, ये इसलिए कि बीजेपी का कार्यक्रम है, आप राम मंदिर के इतने बड़े कार्यक्रम में ना बधाई देंगे, ना शुभकामना देंगे, ना किसी तरह से जुड़ेंगे, ना अपने लोगों को जुड़ने देंगे, तो ये कोई अच्छी रणनीति नहीं है। ये बिल्कुल ही, जी। ये हमने बार-बार वही जनभावना की बात करें, जनभावना को हुँ, समझने की ज़रूरत थी इस मामले में, हुँ, जो इन लोगों ने नहीं समझी है। और नरेंद्र मोदी ने जो दूसरा बदलाव किया है, एक तो जनता को धार्मिक बनाना, वो एक बड़ा काम था, एक बड़ा अभियान था, एक प्रोजेक्ट के तहत वो काम किया गया कि जनता को धार्मिक बनाया गया। जी। लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने धर्म के साथ और भी दूसरी चीज़ों को जोड़ दिया है। हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ दिया है, उन्होंने बुनियादी ढांचे को जोड़ दिया है, उन्होंने एक इस मामले में एक सबसे बड़ा काम जो नरेंद्र मोदी ने किया है, वो है मंडल और कमंडल को जोड़ देना। अब मंडल जी। और कमंडल अलग-अलग नहीं है। हुँ, उन्होंने वो काफ़ी नज़दीक ला दिया है। पहले तो बड़ी दूरी थी, पहले 2 समानांतर धाराएँ चलती थी और लगता था कि ये लोग कभी नहीं मिलेंगे। हुँ, लेकिन हुँ, उन्होंने मिला दिया इस बात को। और ये हम लोग बहुत, जिस समय जाति के आंकड़े आए थे बिहार के, तब हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी, और उस समय भी हमने सीएसडीएस के आंकड़ों का हवाला दिया था कि अब लगभग 48% अत्यंत पिछड़ी जातियां बीजेपी को वोट कर रही हैं। हाँ, कर रही 48%। ना। और जितने समारोह हो रहे हैं और जिस तरीके के आयोजन आज मैं पटना में देख रहा हूँ, उसमें ईबीसी वाले ही, ओबीसी वाले ही अधिक दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो तो करीब जा रहे हैं राम के, और पता नहीं इन नेताओं को क्या समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये काम किया है, ये प्रोजेक्ट के तहत किया है ये भी। अब इसको जी। धीरे-धीरे, ये पिछले 2 चुनावों में ये आंकड़ा बढ़ के 30%, 31% से बढ़ के 48% पहुंचा है हुँ, कि अत्यंत पिछड़ी जातियां 48% बीजेपी को वोट दे रही हैं, और पिछड़ी जातियां 40% दे रही हैं। और हुँ, दोनों मिला करके, पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति को मिला दें, तो 44% वोट मिल रहा है बीजेपी को। ये सीएसडीएस का आंकड़ा है। अब आप सोचिए कि फिर मंडल की राजनीति कहाँ रही? जब हुँ, मंडल की राजनीति का जो सामाजिक न्याय के जो मसीहा हैं दोनों लोग, नीतीश कुमार और लालू यादव, वो जिस वोट की राजनीति कर रहे हैं, उसमें से अगर 44% वोट ओवरऑल पूरे देश में बीजेपी को जा रहा है, तो इसका जी। मतलब कि आपने एक गलत एक फैसला कर लिया है इस मामले में। हालाँकि वो हुँ, हुँ, एकदम इसका नतीजा क्या होगा वो अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। लेकिन इस समय उस सोच में गलती हुई है, उस एक फैसला करने में गलती हुई है, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को समझने में गलती हुई है। आप अयोध्या में, आज अखबारों में खबर छपी है, आज ही, कई अखबारों जी। ने, अंग्रेजी के अच्छे अखबार, जिन लोगों ने अच्छे विश्लेषक रखे, आर्थिक विश्लेषक जिनके पास है, उनका हुँ, हुँ। आकलन है कि अगले साल से, अगले वित्त वर्ष से अयोध्या में से राम मंदिर से 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा उत्तर प्रदेश सरकार को। सोचिए, सोचिए, 25,000 करोड़ रुपए का। अब आप धर्म की 25,000 दृष्टि करोड़। हटा दीजिए, धर्म की दृष्टि हटा दीजिए। हम लोगों हुँ, पूरे बिहार का बजट 2,62,000 करोड़ रुपए का है। हुँ, हमारे हुँ। बजट का ऑलमोस्ट 20%, 10%। अगर जी। आप 10%, हम लोग के बजट का 10% एक शहर के एक मंदिर से आएगा। अभी देखिए ना, ऐसे स्पाइसजेट ने पटना से और दरभंगा से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा की है 1 तारीख से। और देखिए बिहार में कई जगहों से ट्रेनें जा रही हैं, बीजेपी वाले ही ले जाएंगे। वहां उनके रहने की व्यवस्था मुफ्त है, खाने की व्यवस्था मुफ्त है, और जो दर्शन करने जा रहे हैं उनके लिए ट्रेन भी मुफ्त है। भले ही ट्रेन का किराया चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों या जीते हुए सांसदों को भरना पड़े,
लेकिन श्रद्धालु फ्री में जाएँगे, दर्शन करेंगे, रहेंगे, खाएँगे। तो बीजेपी की इतनी बड़ी तैयारी है राम के करीब आम को पहुँचा देने की, आम लोगों को पहुँचा देने की। तो वो पहले इस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले जब प्रधानमंत्री अयोध्या गए, तो जी। उन्होंने एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और हुँ, उसी दिन नए बने हुए जो पुनर्निर्मित अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, उसका उद्घाटन किया उन्होंने। वहां से जी। 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। तो अमृत भारत ट्रेन भी अयोध्या जाएगी, वंदे भारत ट्रेन भी अयोध्या जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वहां उतरने वाली हैं। वहां बड़े हुँ, होटल्स और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। अभी खबर आई थी कि जो सबसे बड़ा जो रियल एस्टेट का ग्रुप है अभिनंदन लोढ़ा का, हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, उस वो जी। 51 एकड़ का जमीन सरयू के किनारे लेकर के डेवलप कर रहा है, जिसमें जिसकी कीमत मुंबई टाइप से हो गई है। 10,000 स्क्वायर फीट अच्छा, जमीन अमिताभ बच्चन ने खरीदी है 10 करोड़ रुपए में। 10,000 अच्छा। स्क्वायर फीट जमीन, स्क्वायर फीट 10,000 स्क्वायर फीट जी, जमीन 10 करोड़ रुपए में। हाउस ऑफ जी। अभिनंदन लोढ़ा वहां डेवलप कर रहा है 51 एकड़ में प्लॉट लेकर के। तो हुँ, कई हुँ, तरह की गतिविधियां वहां चल रही हैं। तो एक तो जो उन्होंने विकास को जोड़ दिया राम के साथ, वहां काम को जोड़ दिया और जो हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, सड़कें बन रही हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको भी साथ में जोड़ दिया। वो सब साथ के साथ चल रहे हैं। हुँ, और हुँ। जाति की ही राजनीति का देखिए आप ज्ञानेश्वर जी, तो जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, उसका नाम महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा है। अब जी, बिल्कुल महर्षि देखिए वाल्मीकि को जोड़ना है। हाँ, हाँ। महर्षि वाल्मीकि को हम कह रहे हैं कि राम राज्य आएगा, जो आलोचक लोग हैं, जो जो जी। कई लोगों को है कि, और कई बार हमको भी ये भय होता है कि जो शास्त्र सम्मत जिस व्यवस्था की बात हो रही है, उसमें फिर पिछड़ी और दलित जातियों का क्या होगा? लेकिन वो हुँ, हुँ। आशंका तो हवा में उड़ जाती है, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप शास्त्र की विधियों को स्थापित करने के लिए आप दलितों और वंचितों को किनारे कर दें। आज भी जो प्राण जी, प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, उसमें 16 हुँ, हुँ, जजमान चुने गए थे, उसमें आदिवासी भी थे, दलित भी थे। उसमें हुँ। सभी जातियों के लोग थे। तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का नाम रखा गया। ये बहुत सोच समझ के रखा गया महर्षि वाल्मीकि। वो बिल्कुल रचयिता सोच है समझ के रखा था। वो हुँ, रचयिता है और जो अनुसूचित जाति दलित का वोट है, उसमें एक बड़ा तबका वाल्मीकि पूजा करता है वाल्मीकि। अपने को हुँ, वाल्मीकि हुँ, का वंशज बताता है। तो उसका सम्मान साथ के साथ, महर्षि वाल्मीकि का भी सम्मान साथ के साथ, राम का भी और राम आज आज उन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में शबरी का भी जिक्र किया, जटायु का भी जिक्र किया। कोई एक जी। इश्यू वो छोड़ नहीं रहे हैं। जो जातियों का मामला है, आदिवासी का मामला है, पशु पक्षी का मामला है, दलित का मामला है, राम की सेना में जो सब थे, भील थे, कोल थे, बानर थे, भालू थे, सबका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। सबके मंदिरों में गए। हुँ, वो जटायु ने जहां मोक्ष प्राप्त हुआ था भगवान राम के हाथों में, वहां भी गए थे पूजा करने। प्रधानमंत्री दक्षिण में उस जी। जगह पर भी गए, वीरभद्र मंदिर में जो लेपाक्षी मंदिर जो है, लेपाक्षी जो जगह है जहाँ हुँ, सीता जी को हुँ, बचाते हुए जटायु घायल हुए थे और उनको मोक्ष दिया था भगवान राम ने, वहां भी गए प्रधानमंत्री। तो ये एक तरह से उन्होंने सामाजिक समीकरणों को भी कभी छोड़ा नहीं है। वो सिर्फ इस उसमें जी। नहीं उमड़ रहे हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जैसा एक उग्र नारा लगा दीजिए, जय श्री राम का उग्र हिंदुत्व का नारा लगा दे तो काम चल जाएगा। वो उस हिंदुत्व को भी बदल रहे हैं। अपने हिंदुत्व में वो समावेशी हिंदुत्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। भले ये जी। राजनीतिक प्रोजेक्ट हो, लेकिन समावेशी हुँ, हिंदुत्व बनाने की भी एक परिकल्पना है, जिसमें सभी जातियों को जोड़ा जा रहा है। तो अब मंडल और कमंडल को मिलाने की पॉलिटिक्स की है नरेंद्र मोदी ने। हुँ, हैरानी की हुँ। बात है कि उनसे पहले से सक्रिय राजनीति कर रहे ये नीतीश कुमार और लालू यादव को ये बात कैसे नहीं सूझा कि अपने मंडल में हम कमंडल को भी शामिल करें। सही बात, सही बात। वो अपने मंडल, जब जब कमंडल की राजनीति को नरेंद्र मोदी समावेशी बना रहे हैं, तो आप हुँ, मंडल की हुँ। राजनीति को भी तो समावेशी बना सकते हैं। बना जो सकते थे, जी। आप ये क्यों मान रहे हैं कि पूजा पाठ करने वाला हर आदमी बीजेपी को वोट करता है? अभी भी हुँ, 53% कर रहा है। इसका मतलब 47% नहीं कर रहा है, जी। नियमित पूजा पाठ करने वालों में। और जो बहुत हुँ, नियमित पूजा पाठ करने वाले नहीं है, उसमें ज़्यादा प्रतिशत होगा जो बीजेपी को वोट नहीं करता है। तो हुँ, आप क्यों नहीं उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं? नियमित पूजा पाठ करने वाला जो हिंदू है, उसके लिए भी जी। तो महँगाई का, बेरोज़गारी का मुद्दा होगा। आपको किसी ने ये रोका हाँ, तो हाँ। है नहीं कि आप मंदिर का मुद्दा उठाइए, मंदिर के भी आप पूजा पाठ भी करिए और महँगाई, बेरोज़गारी का भी मुद्दा उठाइए। जी, तो बिल्कुल आप सही बात। महँगाई पर भी कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर रहे हैं, बेरोज़गारी हुँ, पर भी कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर रहे हैं और आप कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही सरकार में हैं। जब आप आंदोलन करने जाइएगा तो आपसे भी तो जवाब माँगा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। हुँ। मान लीजिए कि महँगाई बहुत है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रही है और आप पैसे क्या भी कर रहे ट्रांसफर कर रही है, आप क्या दे रहे हैं? आप हैं? कौन-सा जी। कैश ला करके आपने कहा कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे, लेकिन 2-2 लाख रुपया 1 करोड़ के करीब परिवारों को देने के लिए आपके पास 2 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा?
तो आपने कह दिया कि अभी 250 या 500 करोड़ दे देते हैं, चुनाव तक में, अप्रैल तक में आपने 1,500 करोड़ रुपए का एक जुमला चल दिया, एक आपने गाजर लटका दिया। 2 लाख करोड़ में से आपने गाजर लटकाया 1,500 करोड़ का या 1,250 करोड़ का। कहाँ तो आपको 2 लाख करोड़ देना है। तो आप हर कुछ, आप खुद महंगाई को दूर करने के लिए कुछ नहीं आप कर रहे होते तो आप लड़ रहे होते। देश भर के कई राज्यों में सरकारें 400 450 रुपए में सिलेंडर दे रही हैं। और आप क्या दूसरी कर रहे हैं? तमाम चीज आप क्या कर रहे हैं? बसों में फ्री यात्रा करा रही है महिलाओं को, तो आपको कोई फ्रीबीज भी नहीं बांटना है। आपको अपने मंडल में कमंडल को शामिल करने की समावेशी राजनीति भी नहीं करनी है। और सर आप इस भरोसे बैठे हुए हैं कि आपका एक समीकरण है, उस समीकरण के आधार पर जीत जाएंगे, तो वो बहुत मुश्किल है। अब समय बदल चुका है ज्ञानेश्वर जी। चलिए, तो बहुत मुश्किल है, देखना होगा कि देखिए राम से दूर रहकर आज के दिन में क्या नुकसान उठा लिया है नीतीश कुमार ने और लालू यादव ने, यह तो 2024 का चुनाव ही बताएगा। लेकिन परिस्थितियां बदली हुई हैं, 1991, 1996, 2004 नहीं है। गंगा में और सरयू में पानी बहुत बह चुका है, रामलला विराज चुके हैं, घर घर में राम की गूंज है। तो हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।